हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन एविडेंस एक्ट का बताऊंगी। जनरल इंट्रोडक्शन से भी कुछ एक दो सवाल ज़रूर आते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। विधि दो वर्गों में विभक्त किया गया है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि को इंग्लिश में सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, प्रक्रिया विधि प्रोसीड्यूरल लॉ। मौलिक विधि जहाँ व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करती है, वही प्रक्रिया विधि इन अधिकारों एवं कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। प्रक्रिया विधि पुनः दो भागों में विभक्त है। पहला विनियम, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में न्यायालय में अनुसरणीय हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। दूसरा वे नियम जो अधिकारों और कर्तव्यों तथा दायित्व के अस्तित्व में होने अथवा अन्यथा साबित करने के लिए अनुसरणीय हैं, जैसे साक्ष्य विधि। साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। वास्तव में साक्ष्य विधि का कार्य उन तथ्यों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करना है, जो किसी अधिकार, कर्तव्य अथवा दायित्व का सृजन करती है। साक्ष्य विधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट, विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के बारे में जांच को नियंत्रित करना ही साक्ष्य विधि का उद्देश्य है। अर्थात साक्ष्य विधि के दो उद्देश्य हैं। पहला, उस नियमों को अभिकथन करना जिनके द्वारा यह निश्चित हो सके कि कौन से विषय विवादग्रस्त तथ्यों को स्थापित करने में ग्राह्य है और कौन से अग्राह्य। दूसरा, वे विषय किस प्रकार न्यायालय के समक्ष साबित किए जा सकते हैं। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, न्यायालय के समक्ष साबित करने योग्य तथा सुसंगत तथ्य और उक्त तथ्यों को साबित करने का प्रकार। साक्ष्य का प्रकार। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना है। केनी ने साक्ष्य को मुख्य तीन उद्देश्य बताए हैं। पहला, सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना। दूसरा, दीर्घसूत्री जांचों को रोकना। तीसरा, आवश्यक साक्ष्य को ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीश तथा जूरी सदस्यों को बचाना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, साक्ष्य को विवादक तथ्य मैटर इन इशू तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ट एविडेंस को पेश किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य है, अतः इसे बाहर रखना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट का इफेक्ट क्या होता है, तो भूतलक्षी, जिसको इंग्लिश में रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप श्री स्टीफेन सर जेम्स फिट्ज जेम्स ने तैयार किया था, जो 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ। यह अधिनियम अब तो पूरे राज्य में, पूरे मतलब जितने भी हमारे जो राज्य हैं, 28 राज्य सभी पर लागू हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि अभी हम लोगों का जो स्टेट है, टोटल इंडिया में 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इसलिए आप याद रखिएगा। और अब जो हमारा एक्ट है, एविडेंस एक्ट, वो पूरे भारत पर लागू होगा। ये 31 अक्टूबर 2019 से ऐसा हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी भी न्यायालय के समक्ष समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होते हैं, परंतु यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते: आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट या एयरफोर्स एक्ट। न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थों के समक्ष की गई कार्रवाइयों पर। लेक्स फोरी न्यायालय अधिकृत विधि। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी है, अर्थात साक्ष्य के समस्त
प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां किसी कार्रवाई का विचारण किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की योजना। स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुल 167 धाराएं हैं जो 11 अध्यायों में विभक्त हैं और ये अध्याय 3 भागों में इस प्रकार बटे हुए हैं। भाग 1 तथ्यों की सुसंगति, अध्याय 1 से लेके 2 तक, धारा 1 से लेके 55 तक। भाग 2 सबूत के विषय में, अध्याय 3 से लेके 6 तक, धारा 56 से लेके 100 तक। भाग 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, अध्याय 7 से लेके 11 तक, धारा 101 से लेके 167 तक। तो मैंने जो ये जनरल इंट्रोडक्शन दिया उससे भी 3 सवाल आप हमेशा याद रखिएगा। पहला कि इन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो स्टीफन ने। कब लागू हुआ, इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872 को। और इसका जो ये है लेक्स फॉर्डी और रिट्रोस्पेक्टिव इसका जो प्रभाव है रिट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी होता है। धन्यवाद।